मन है ना दीदी, मन में ऐसे सडनली कोई कोई मतलब ऐसे फ्लिकर होता रहता है, कोई सीन्स फ्लिकर होता रहता है, अनकनेक्टेड सीन्स है, अच्छे सीन्स हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देके समझाएंगे इट इज कमिंग। जैसे कब होता है ये, एग्जाम्पल देके ऐसे समझाएंगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा while I'm taking bath, these things I observe more. Then suddenly the mind will go, something will flash. Somewhere we are gone, something we have done, something like that, and all will flash. Why does it happen like that? And the songs will be playing in the head. Okay. Suddenly your song will play. Suddenly some other song will play. Randomly. Yeah. If I am observing, क्यों होता है ना? हाँ जी, हाँ बताइए। ये क्यों होता है मैं सोच रही हूँ। It's inside and it wants to come out. एक्चुअली कब होता है मालूम है? अभी आपको आपने एक एग्जांपल दिया नहाने के वक्त में। नहाने के वक्त में क्या कौन से अटेंशन देने की जरूरत होती है? जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक वक्त में एक ही काम करो और ध्यान दे के करो। अभी नहाने के वक्त में क्या ध्यान देना होता है? तो क्योंकि वो ऑटो मोड में है, नहाना है तो अपना ऑटो मोड में काम चलता है, बराबर। हम उधर फोकस नहीं करते हैं और इस वजह से हमारा ध्यान वहाँ पे दूसरी जगह पे चले जाता है, वो वहाँ पे जाता है थॉट्स में। ठीक है, अब ये थॉट कोई भी अचानक से कुछ भी थॉट आएगा आपके दिमाग में, कभी बचपन का थॉट आएगा, कभी क्या आएगा, सब कुछ भी आ सकता है। और उससे रिलेटेड कोई तो भी गाना, अभी समझो आपने पूरे दिन में जो गाना सुना होगा, आप देखे होंगे बहुत बार, कभी कभी एक गाना अगर सुनते हैं ना अभी तो कोई गाना सुनती भी नहीं हूँ दीदी, फिर भी पता नहीं कहाँ मुरली का एक गाना आता है, मुरली में अगर टाइटल सॉन्ग आता है तो वो टाइटल पढ़ते हो आप? टाइटल में पढ़ती हूँ, मगर अभी कोई गाना वाना कुछ भी नहीं सुनती हूँ। मुरली का भी कोई भी गाना नहीं सुनती हूँ आजकल, नहीं कोई भी सॉन्ग, अनलेस ऑफकोर्स सेंटर में कोई गाना रहता है वो भी आता है। हाँ ठीक है, चलो आपने आज के पूरे दिन में कोई गाना नहीं सुना, ओके, कल भी आपने पूरा 1 महीना आपने कोई गाना नहीं सुना, ठीक है। अब आप नहा रहे हो और अचानक से एक गाना आया आपके दिमाग में, और उससे ही साथ साथ में आप ऐसे कुछ तो भी एक थॉट आया या एक ऐसा विजन दिखाई दिया जो पास्ट में कुछ हुआ होगा और आपको वो पास्ट में हुआ विजन याद नहीं आता, तो वो अचानक से दिख रहा है, एक गाना भी उसके साथ में चल रहा है। यही आप बोलना चाहते हो ना? कोई गाना चलता रहता है और सडनली फ्लैश होता रहता है, कोई सा मेमोरी फ्लैश होता है। हाँ, तो क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि जो भी वो विजन दिखाई दिया उसके साथ में ये गाना कहीं न कहीं आपने वो सुना होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरे बचपन का एक गाना है जो मेरे डैडी को बहुत पसंद था, डैडी बहुत बार सुनते थे, मेरा जूता है जापानी, मैं हूँ हिंदुस्तानी, है ना, वो वाला गाना। जैसे ही वो गाना बजा या मेरे को डैडी की याद आई ना, तो डैडी की याद आते ही मुझे वो गाना बजते हुए सुनाई देता है, तो वो रिलेट हो रहा है, वो विजन के साथ में वो गाना रिलेट हो रहा है। मैंने तो सुना नहीं वो 1 महीना भर गाना, है ना। तो इस तरह से मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कोई अगर विजन देखा आपने, तो क्या वो गाना कभी आपने उसके साथ में रिलेट किया, या वो बस चल रहा है और वो विजन आपके साथ में वो घटना हुई उसके साथ, या कुछ ऐसा अगर आप फाइंड आउट करोगे ना अपने आप से, आपको देखना है, ठीक है, चेक करना है, और फिर वो ये तो हो गया। अब इससे डिस्टर्ब नहीं होना कि गाना ही क्यों बजता है, कभी वो स्मेल से भी आपको आता है ना, जैसे बचपन में अगर कोई सुगंध होती है, वो हमारे बचपन की सुगंध, अरे ये मेरे घर में ना ये वाले टाइप का खाना बनता था, ऐसी सुगंध बहुत है, तो हम कहाँ चले गए, वो सुगंध हमें हमारे बचपन में लेकर दी, मेमोरी। यस, कभी सुगंध होती है, कभी गाना होता है, कभी कोई सीन्स होते हैं, कभी बर्ड की चर्चिंग भी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप कनेक्ट होते हो कोई ना कोई आपके पास मेमोरीज के साथ। तो ऐसे ही वो कब होंगे, जब आप ऑटो मोड में कोई काम कर रहे हो, है ना। ऑटो मोड का जो काम होता है, जहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो काम कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में आप अपनी मेमोरीज के साथ चले जाते हैं और मेमोरीज में फिर कनेक्टेड जो भी होगा वो उसके साथ में बचते रहे। तो आपको ये चेक करना है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि जो मेमोरीज में आपको विजन दिख रहा है, क्या आपका वो कुछ अधूरा काम रह गया है, किसी को कुछ वादा किया था, कमिटमेंट किया कुछ है। अनकनेक्टेड रहता है दीदी, ऐसा नहीं है कि सॉन्ग से आपको कनेक्टेड कनेक्ट करना है, सॉन्ग से कनेक्ट करो ही नहीं, आप सॉन्ग से मत कनेक्ट करो उसको। देखो, सॉन्ग से नहीं कनेक्ट करो उसको। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, बचपन में स्कूल में हम लोग जब रोज जाते थे ना, तो एक टाइप की खुशबू रहती थी। हमारे रबर, सेंटेड रबर होते थे या कुछ ना, वो अगर अभी मैं कोई बच्चे का वो रबर सुनती हूँ ना, तो मुझे एकदम मेरा बचपन का याद आता है। अरे मेरी फ्रेंड के पास भी ये था, और एकदम से उसका चेहरा सामने आएगा, फिर उसके साथ जो मेमोरी है मेरी वो सामने आएगी। तो ये लिमिट बना है, ये स्मेल, ये सेंट लिमिट बना है मुझे वो मेमोरी में लेकर जाने की। अब मैं उस मेमोरी में चेक करती हूँ, क्या मेरे उसके साथ में कुछ कमिटमेंट था, या कभी मैंने उसको भला बुरा बोला, क्यों मेरी वो मेमोरीज में से आउट हो गई, आज ये पर्सन कैसे मैं उसको मेमोरी में लेकर आया, क्या वजह है क्या उसकी। और अगर आपको कुछ वजह नहीं लगता है तो बस भूल जाओ उस मेमोरी को। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मैंने कुछ उसको हर्ट किया होगा, या मैंने उसको कुछ कमिट किया होगा बचपन में या कुछ, और ये सेंस लिमिट बना है मुझे वो रिकलेक्ट करने के लिए, वो लेकर जाने के लिए, तो फिर आप संकल्पों से वो सेवा कर सकते हो। वो क्या है कि आई थिंक मे बी सम डीप मेमोरी और समथिंग इट कीप फ्लैशिंग, maybe something I might have enjoyed very much, something like that it is. अरे एंजॉयड है तो क्या हो गया उसमें, उसमें परेशान क्यों होना है? परेशान नहीं होना है, मगर आता है ना वो, ऐसा रहते आने दो, या आप उसको इरेडिकेट तो नहीं कर सकते आपके थॉट से। अगर कोई गाना बज रहा है, अभी जैसे जय संतोषी माता का गाना बजा, तो मुझे तुरंत विजन्स क्या आएंगे नवरात्रि के वक्त का। नवरात्रि में वो गाने बजते हैं ना भजन के और इसके, तुरंत मैं अपनी बचपन की मेमोरीज में चली जाती हूँ, जहाँ हम डांडिया खेलते थे ग्राउंड में, सारे फ्रेंड्स मिलते थे सब, और मम्मी पीछे पुकारती रहती थी, अरे एग्जाम है घर में आओ, अभी नहीं रात में डांडिया खेलना, तो सारा फ्लैश होता है एकदम से सब। कौन से इससे वो जय संतोषी माँ गाना बजा इसके लिए, तो कितनी मेमोरीज में चली गई है ना। तो वहाँ पे आधे अधूरी सारी चीजें रह गई है, जहाँ मैंने स्टडी टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आज क्या मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ, क्या मेरे वो स्वभाव मैंने बदला है, वो याद दिलाने के लिए है। एंड मेरी सेल्फ चेकिंग होती है मेरी कि कितनी एज के साथ में मैच्योरिटी आ जाती है हमारे में। अच्छे में अगर हमारा बच्चा वो कर रहा है वही चीज, ये भी एक रिमाइंडर होता है क्या शायद हमारा बच्चा वही चीज कर रहा होता है, तो हम वो टॉलरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई हमने भी वही बचपन में किया है, वो बच्चा भी बचपन में कर रहा है, so this situation has come to understand him. वजह होती है पीछे कुछ ना कुछ, बस we have to understand. Otherwise, if you can't find, don't dig it. Let it go. Let it go. If it comes, it's okay. Yeah, nothing happens. आपको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस ये घर में ऐसे बच्चा रहता है तो परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। डिस्टर्ब कैसे होता है आपको बताओ मुझे। मन ऐसा मेरे को लगता है शायद मन शांत नहीं है क्या, शायद मन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मन जो है हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए ना, ऐसा यहाँ वहाँ जाता रहता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ, ये देखो, ये अभी मैं बहुत अच्छी पॉइंट आपने ली है। हाँ, ये आपका जो डर है, देखो ये मैं बोल रही हूँ कि आप अपने जब तक डर नहीं बताओगे ना तब तक नहीं समझ आएगा। अभी क्या है, हम बहुत बार ये देखते हैं कि बाबा बोलते हैं मन पे काबू करो। हाँ, इस पॉइंट को किस तरह से समझना है, हमारी मन के ऊपर काबू करना। हम बहुत बार ये देखते हैं कि अभी गाना बज रहा है तो अरे मेरा मन इधर उधर भागा, कोई मेमोरी में चले गए तो अरे मेरा मन इधर उधर भागा। नहीं, मन पे काबू करने का मतलब क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, कहाँ संयम लाना है मन पे।
हाँ, माया की दुनिया से। अभी क्या गाना अगर तुम्हारे कान में बज रहा है, मेमोरी में बज रहा है, तो क्या वो माया है? बाबा मन पे कंट्रोल रखने को बोलता है, मन पे काबू रखने को बोलता है। इसका मतलब क्या है कि माया की दुनिया से परे रहो। हाँ, माया क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम घबराते हैं हर चीज से, फिर मन पे कंट्रोल। अभी तुम मन को पकड़ के बस इसके बारे में सोचता है, तो इसी बस बाबा के बारे में सोचता है, बाबा के नहीं हो सकता है ये, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मन को संयम में लाने का मतलब है कि भाई वेस्ट थॉट, जिस जहाँ हम चिंता करते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं अनवांटेडली, जहाँ उसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब अभी हम किसी के कर्म को बदल सकते हैं क्या? जिससे कर्म कर लिया उसके फल को बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो वहां पे हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं। वहां पे बाबा बोलते हैं मन पे कंट्रोल करो। दूसरा मन पे कंट्रोल करना, माया के प्रभाव में आना। जैसे हम अगर कभी किसी को अभी जैसे कोई घूमने गया, उसका हस्बैंड उसको इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा रहा है, हमारा मन भी करता है अरे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा है, इससे मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पे तो घुमाने लेकर जाए, कम से कम बैंगलोर तो घुमा के लेकर आए। यहाँ तो बाबा बोलते हैं मन पे कंट्रोल करो। क्यों? वो उसने कमाया है ना भाई, कर्म के हिसाब से उसको मिल रहा है घूमने को। अगर तुम्हारी भी खुद की कमाई होती है तो तुम भी आज घूमते। तरसना नहीं है, समझा? यहाँ पे तुमको कंट्रोल करना मतलब क्या करने का? मन को संतुष्ट करना कि जब मेरा भी वक्त आएगा, अगर मुझे भी घुमाने जाना है तो पहले मेरे को उसकी कमाई करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, समझा? कंट्रोल करना मतलब मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं होता। वो वैसा करने भी जाओगे तो भी नहीं होगा, तुम और भी ज्यादा उधर अट्रैक्ट होगे। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तुम्हें पहले अपने मन को समझाना है। अगर मुझे भी जाना है कि इंटरनेशनल ट्रिप पे, या कम से कम मेरा हस्बैंड मुझे बैंगलोर तो भी घुमाने लेकर जाए, तो शायद मेरी इतनी कमाई मैंने की ही नहीं है कि वो मेरे को लेकर जाए, तो मुझे वो कमाई करनी पड़ेगी। तो किस तरह से कमाई करनी है भाई? देखो, बाबा रास्ता दिखाएगा, बैठो बाबा के साथ में पूछो। ठीक है, इसको कहते हैं मन को कंट्रोल करना, सोल्यूशन फाइंड करना है। यस, ठीक है दीदी, वेरी बिग क्लैरिटी। एंड दीदी, आप जब होता है तब बोलना बाद में। अभी अमृत वेले आपसे बहुत थैंक करती है ना। अभी क्या अभी अगर हम लोग अभी जल्दी उठ गए, कुछ हो गया तो क्या करें? अमृत वेले को कैसे हम सफल बनाएं? हाँ हाँ, अच्छा जल्दी उठ जाए तो? हाँ, कभी उठते हैं ना जल्दी, तो अभी हाँ, जल्दी 2 मतलब घंटे जल्दी उठ गए, अभी 3 घंटे उठ गए तो। हाँ हाँ, आत्मदर्शन, आत्मदर्शन करो, कुदरत से बात करो, बाबा से बातें करो। हाँ, वो तो सबसे बेस्ट दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम। बाबा से बातें करनी आती नहीं। हाँ जी, बाबा से बातें करनी आती नहीं, तो वो वक्त है फिर सीखने का। तो अगर जल्दी उठ गए हैं तो सीखेंगे ही ना। हम जल्दी उठ जाते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं ना, ये पढ़ाई है, बाबा से बात करने को सीखने का। तो अगर नींद नहीं आती है ना, आप अपने आप से बात करते हो कि नहीं करते हो? आप अपने आप से बोलते हैं ना, अरे मेरी नींद भी खुल गई, अभी तो नींद ही नहीं आ रही, ये आप अपने आप से बोल रहे हो ना। वो एक लाइन बस, और फिर क्या सोचते हो? दीदी, मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैं कुछ सोचती हूँ, सच्ची बात बताऊँ। क्योंकि आप अपने से कनेक्टेड ही नहीं हो ना बहन। जब आप अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हो तो आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है तो वो आपको समझ में ही नहीं आता। अगर आपको कोई हिला के भी अगर पूछ लेना तो आप जैसे एकदम नींद से जग रहे हो, हाँ क्या, इस तरह से बोलोगे, क्योंकि आप होश में ही नहीं। तो उसके लिए जब हम होश में, इसके लिए अगर आप नींद से खुल रही है आधी रात में, इंसोम्निया है समझो बहुत बार। हाँ, ओल्ड एज में हमें या मेनोपॉज के टाइम पे इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया यानी हमें नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस फील होता है, तो उठकर बैठ जाओ। जो रेस्टलेसनेस में हम अपने आप से बात कर रहे हो, ग्रम्बल करते हो, किसी के बारे में ना हमें तकलीफ हो रही है, उसके बारे में हम कुछ ऊटपटांग सोचते हो, तो क्यों नहीं बाबा को भी बताया ये सब बातें? बाबा से बात करो, बाबा आज मुझे इसने ये बोला। जैसे मैं आप लोगों के साथ में कितने बार शेयर करती हूँ,
अभी ऑफिस से कल जो एग्जाम्पल दिया, अगर किसी से कोई शिकायत होगी तो इंसान बोलेगा ना। मान लो किसी से शिकायत होगी कि उसने ऐसा किया, तो कुछ ऐसा सोचते ही नहीं कि कुछ ने किया है तो किया है, तो उसको बॉदर ही नहीं करते। आपको कोई भी बात के बॉदर नहीं होता है कि आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, या मैंने इसको दिया नहीं, या उससे मुझे दिया नहीं, या कोई भी बात का नहीं है आपको। मैंने ये फल खाया तो मैंने मेरी कमाई का खाया या किसी और की कमाई का खाया, नहीं आता है। दीदी हमारे बचपन से सब हम थिंक करते आएंगे तो सब आएगा ना, ये खुलेगा। तो नॉर्मल है, छोटे सा बच्चा भी क्यों ना हो। ऐसे होता ही नहीं है कि थॉट ना आए, थॉट तो हाँ। आते ही हैं, कोई ना कोई थॉट तो चलता ही है, थॉटलेस तो हम हो ही नहीं सकते। यस, यही मैं नीलम बहन को बोल रही हूँ कि तुम ध्यान ही नहीं देते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई हम जगह से भी उठ रहे हो तो कुछ सोच के उठेंगे, भाई पानी पीने के लिए उठ रहे हो या चक्कर मारने को उठ रहे हो, खड़े हो जाएंगे ऐसे ही नहीं ना, कुछ तो चलेगा दिमाग में। दीदी अभी जो नीलम बहन आपने यहाँ पे ज्वाइन हुआ, अभी आपने यहाँ पे ज्वाइन हुआ, आप सुन रहे हो ना सब। नहीं ऐसा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं, उठ रहे बस उठना है, चलो 4 बजे के उठना है, दैट्स ऑल। हाँ तो वो ख्याल आया ना, 4 बज गया है, उठना है, वो थॉट तो आया ना। तो बस उठ रहे। हाँ तो उठा, फिर क्या करना है, कुछ उठ सोचने रहे, का अपना वॉशरूम गए, पानी पिया तो उसके बाद वॉशरूम जाने के लिए क्या सोचा तुमने कि वॉशरूम जाना है ना, तो टॉयलेट अरे मैं सोचे तभी तो तुम एक्शन करोगे ना बहन, सोचने के बाद ही एक्शन करोगे ना। बॉडी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, तभी तो तुमने वो सोचा है कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है, बिना सोचे तो जाओगे। दीदी वो तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, इंसान उठता है तो उसको वॉशरूम की एक अर्ज होती है तो वो चला जाता है। जब तक के तुम्हारे थॉट नहीं आएगा तुम वो एक्शन लोगे ही नहीं ना। बॉडी ने तुम्हारे मन को बताया कि भाई उसको टॉयलेट जाना है, वो दीदी एक नॉर्मल एक्शन है ना। आई थिंक कि वो उसको मैं नॉर्मल नहीं समझती, उसको मैं कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि हाँ मुझे उसने तो यही तुम बोल दो बाबा को कि बाबा मैं टॉयलेट जाके आ रही हूँ। सीरियसली तो बोल दिया। दीदी एक बात बोलूं कि जैसे नीलम बहन बोल रही है, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, जरूर सोचेंगे ना। मार्केट जाना है, सब्जी लानी है, आज ये सब्जी बनानी है, आज ये खाना बनाना है, आज कोई आ रहा है, आज हमको कहीं जाना है, सेंटर इतने बजे जाना है, सारा दिन तो थॉट चलते हैं। वो सारे थॉट बाबा के साथ हम कर सकते हैं ना। मैं यही बात समझा रही, क्यों टॉयलेट भी जा रहे हो तो भाई तुम सोच के जा रहे हो। इन्होंने पहले सबका सुना होगा तो। हाँ जी दीदी मैं यही कहना चाहती हूँ नीलम बहन के लिए कि अभी भी तो इन्होंने सोचा होगा ना कि मैं मेरा क्वेश्चन रखूं क्या करना है। मुझे नहीं सोचा, एक को तो फिर आपने माइक अनम्यूट क्यों किया, माइक अनम्यूट क्यों बोल किया? रही थी तो मामूली प्रेरणा के लिए जैसे वो बोल रही थी तो वो मैंने भी बोला, दीदी ने बोला थॉट है तो वो नहीं आते, बस वो एक क्विक एक्शन हुआ, मतलब वो मन में सोच के नहीं कहा मैंने। बेटा ये एक्शन आने के लिए भी थॉट आना पड़ता है। तो वो मेरे को थॉट नहीं आया, वो जब एक सिंपल बात हो रही थी तो वो वो सिंपल बात नहीं, आपने कान से सुना है उस चीज को, वो सुना है, आपके थॉट बना है और थॉट बनने के बाद में आपने एक्शन लिया। उसके बगैर आप एक्शन कैसे लेंगे? मुझे तो फील नहीं हुआ कि वो थॉट, वो जैसे अभी बात चल रही थी वो बात पे एकदम बात निकली कि हाँ आपको एक्चुअली यही फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है थॉट का मतलब क्या है। इसी को थॉट बोलते हैं। यस दैट इज व्हाट आई इसी को थॉट बोलते हैं। दीदी को मैंने कुछ सोचा नहीं, इस सोच को भी सोच बोलते हैं। दीदी नीलम बहन इज नॉट ट्राइंग, नीलम बहन इज नॉट ट्राइंग टू पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट कि ये क्या है। वो बस ऑटो मोड में बोल रही हैं। नहीं, वो ऑटो मोड में बोलने के लिए भी तो सोचना पड़ता है ना। हाँ बट रियलाइज दैट ये थॉट है, ये अवेयरनेस है कि ये थॉट है। हाँ। वो रियलाइज करने के लिए रुक नहीं रही है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। नहीं उनको मीनिंग ही नहीं पता है कि थॉट का मतलब क्या है। कॉन्शियस थॉट्स होती है। यस एक्चुअली नीलम बहन को मालूम ही नहीं कि थॉट सोचने का मतलब क्या है, यही नहीं पता है। उनको लगता है हर एक जो एक्शन है वो थॉट नहीं है।
जो भी तुम एक्शन लेते हो, एक्शन लेने से पहले जो भी तुम्हारा दिमाग में आता है ना, उसको थॉट बोला जाता है। अगर तुम छुरी उठा रहे हो सब्जी कट करने के लिए, टाइम क्यों देखा, अरे ये टाइम क्यों हुआ, खाना भूख लगी ना, पेट ने बताया तुम्हें भूख लगी, तब तुम घड़ी के पास अच्छा 12 बज गया है ये खाना, तो ये क्या है, ये थॉट है, संकल्प आया है। बॉडी तुम्हारे से बात कर रही है कि बॉडी को तुमने रिएक्शन दिया है, तो ये संकल्प के सिवाय, थॉट के सिवाय नहीं हो सकता। आपको थॉट का मीनिंग समझना जरूरी है पहले। और जैसे ही तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे बॉडी ने बताया है, तुम क्या बोलोगे बाबा को, बाबा शरीर को भूख लग गई, चले खाना खाने। फिर वक्त के पास देखो, बाबा 12 ही बजा है, आज जल्दी क्यों भूख लग गई। ये जो थॉट होते हैं ना, ये इस तरह से बाबा से बात करना सीखो, तभी वो आपको आदत लगेगी बाबा से बात करने को। हम बोलते हैं ना ठंड लग रही है, कैसे क्या ठंड लग रही है, आपने सोचा ना कि आपको महसूस का दी ना शरीर में कि ठंड है आज बहुत, तभी आपने सोचा ना कि ठंड लग रही है। तो वो हर एक्शन तुम्हारा बताता है कि तुमने सोचे बगैर नहीं कर सकता है कोई भी। ये इसी को थॉट्स बोलते हैं। आपको मतलब है कि थॉट मतलब क्या, आपको ये डेफिनेशन थॉट का नहीं मालूम। थॉट का मतलब ही ये है, कपड़े भी पहन रहे हैं बिना सोचे समझे तो कपड़े नहीं पहन सकते ना। आज क्या कपड़ा पहनना है मुझे, सलवार कमीज पहनना है, पैंट शर्ट पहनना है, या गाउन पहन के बैठो, बाहर तो नहीं जाना, ये भी तो सारा सोच रहे हैं ना। इसको भी थॉट बोलते हैं, ठीक है। भाई ये जो भी हम सोचते हैं, ये बाबा के साथ में बात करो, जो हम खुद के साथ बात कर रहे होते हैं ना, खुद के साथ बोलो ही नहीं बिल्कुल भी, बाबा के साथ ही बोलो सब, ठीक है। दीदी बहुत अच्छा आपने समझाया है, हालांकि बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी आप इतना इंटरेस्ट लेके समझा रहे हो, सो नाइस। बट जैसे लेट्स से अभी कोई आत्मा किसी और को फोन कर रही है, फोन कर रही तो कुछ बात करनी है ना, बात करेगी ना, क्या हाल है, आज कैसा है, कहाँ गए, क्या, ये सब थॉट ही तो है जो हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, हाउ कैन वी नॉट नो द मीनिंग ऑफ थॉट। नहीं मीनिंग मालूम है, मगर उनको क्या लगता है हमको थॉट क्रिएट करना है। ओके, थॉट ऑटोमेटिक आते हैं, देखते ही आते हैं। मक्खी भी उड़ रही है तो हम तुरंत देखेंगे अरे मक्खी आ गई, थॉट क्रिएट हो गया तुम्हारा। कोई भी दूसरे लोग भी एक्शन करते हैं तो हमारे थॉट आते हैं। हमें भी कुछ करना है तो हमारे पहले तो संकल्प आएगा, तभी तो हम एक्शन करेंगे। हमारी बॉडी अगर हमें कुछ बता रही है, जैसे टॉयलेट जाना है, भूख लगी है, कुछ भी, ठंड लग रही है, बाहर जाना है, कुछ भी, पैर अकड़ गए, तो पहले बॉडी तुम्हें ही बताएगी, तभी तो तुम्हारा संकल्प आएगा, हाँ मेरा बॉडी अकड़ गया है, मेरे पैर अकड़ गए कब से बैठ के। इसी को थॉट बोलते हैं, ठीक है। होप नीलम मैं इनको मैं समझाने में कामयाब हुई या नहीं पता नहीं। ठीक है, यस बीना बहन। नीलम बहन कुछ बताएंगी ना। दीदी ठीक है, मैं हाँ जॉब करूंगी। तो मैंने अमृत वेले का बोली ना दीदी, वही करना है ना। वो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया कभी कि ये सब थॉट से, मैं तो बस एक जिससे एक बात आया, ठीक है उठना है उठना है, that's all। और उसको कुछ मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं इस चीज के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा देखूंगी, ध्यान रखूंगी इस चीज का। हाँ, अभी देखो, अभी आपने सुना ना तो तुरंत सोच के फिर आपने बोला ना, ये सोचना भी थॉट है। आपने सुना मेरा बात, फिर रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ा ना, पहले माइक अनम्यूट करना है, या दीदी को मुझे जवाब देना है, दीदी को जवाब देना है, ये भी तो आपने सोचा ना। इसको भी सोच ही बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दीदी। तो यही बाबा से बस बात करनी है। अगर हम रात को आधी रात को उठ भी जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो बस बाबा से ऐसे ही बात करो। हम जैसे फ्रेंड्स के साथ में कैसे बात करते हैं, कुछ भी उठपटांग बात करते हैं ना, अपने लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह गई उसके बारे में। बाबा हमारा बेस्ट फ्रेंड है? वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेगा। बेतुकी बातें भी हो ना, वो भी करो, मैं तो सब करती हूँ, है बिना सिर पैर वाली भी बातें करती हूँ, मगर बाबा उसमें से भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकालते मुझे वो लिंक करके समझा देता है। ही इज वंडरफुल।
और यही मैं शशिकला बहन को बोलना चाहती हूँ, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना, कुछ भी उठपटांग बात करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ तो चाहिए है, थोड़ा एंटरटेनिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, मैं तो ऐसी बात करती हूँ बाबा के साथ में। हाँ, मेरे को बाबा ने ही मेरे को ये बहुत कहा कि पानी का जैसे है, मैं बोलती हूँ ना कि पानी, मेरे को नहीं समझ में आया था पहले कि पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे ही बहता है, और इसीलिए समंदर जो है नीचे की तरफ है पृथ्वी के। हाँ, तो मैं ये बोलती थी बाबा सारी लैंड ऊपर की तरफ है, समंदर नीचे क्यों है? जब भी हम अर्थ देखते हैं तो समंदर नीचे ही दिखाया जाता है। बाबा जोर से हंस पड़े और फिर बाबा ने मुझे बात समझाई कि पानी भाई नीचे की ही तरफ आता है, ढलान की तरफ ही जाता है, कभी ऊपर की तरफ जाते देखा? तो इतने कॉमन सेंस वाली बातें होती है जो हम आमतौर पे कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, फिर बाबा ने वो साइकिल समझाई कि सारा पानी जब बहकर नीचे आता है, अब जमीन पर वापिस ऊपर भेजना है तो कैसे भेजेंगे? इसके लिए सूरज है, सूरज हमारा वो काम करता है। सूरज की तपिश से पानी को भाप में बदलते हैं, वो क्लाउड्स बनते हैं, हवा क्लाउड्स को ऊपर लेके जाता है, वहाँ पे पानी बरसता है, फिर बहकर नीचे आता है। तो ये साइकिल चलती है। तो कितना मैंने सिंपल सी बात पूछी थी, सारा पानी, और अभी हमारे घर में ग्लोब है, ग्लोब पे ऐसे ही मैं देख रही थी, नीचे सारा सफेद सफेद दिख रहा था, ऊपर ब्लैक दिख रहा था। तो ब्लैक है मतलब लैंड है, एंड जो व्हाइट पार्ट मुझे ब्लू होगा शायद वो, और मुझे व्हाइट दिखता है। तो मैं बोला नीचे पानी है। तो बाबा ये सारा पानी नीचे आ रहा है तो ऊपर कैसे जाता है? तो पानी ऊपर कैसे बहेगा? तुम बोलते हो पानी उल्टा नहीं बहता है, हम बोलते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, मतलब पानी ऊपर से जा नहीं सकता है। हाँ? तो इस तरह के हमारे कॉन्वर्जेशन होते हैं बाबा के साथ में, और बाबा उसी में ज्ञान समझाता भी है। दिस इज व्हाट आई डू। रात में अगर कोई कॉल नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा ना, मेरा और बाबा का ये वंडरफुल कॉन्वर्जेशन चलता है, कुदरत के साथ चलता है। बहुत सारी बातें होती है जो बाबा हमें सिखाता है। करके देखो, इतना एंटरटेनिंग है, ऐसा लगता है कि पूरे दिन रात बाबा से बातें करते हैं और कोई चाहिए ही नहीं हमें, कभी लोनली फील नहीं होगा। ठीक है, ठीक है शशिकला मैम। हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच।